दोस्तों, महादेव की लीलाओं और चमत्कारों की जितनी बातें की जाएं उतनी कम है, क्योंकि महादेव को जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से पुकारता है तो महादेव अपने भक्त की रक्षा करने पहुंच ही जाते हैं। जिसके ऊपर भगवान महादेव का हाथ हो तो समझ जाओ कि खुद यमराज भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसीलिए महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, जो समय की चाल है वही भक्तों की ढाल है, जो पल में बदल दे सृष्टि को वे महाकाल है। महादेव शिव की लीला अपरंपार है। दोस्तों, आज हम आपको महादेव की लीला से जुड़ी ऐसी ही सच्ची घटना दिखाने वाले हैं, जिसे देख नास्तिक का भी भगवान के प्रति श्रद्धा और भावना दोनों ही बढ़ जाएंगी। हर कोई इसे देख महादेव शिव की भक्ति में खो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं महादेव शिव की सच्ची घटना को सुनने और देखने वालों की हर मुराद, हर इच्छा पूरी होती है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपकी परेशानी दूर नहीं हुई तो कहना, क्योंकि दोस्तों ये सच्ची घटना महादेव शिव के चमत्कार की है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है झारखंड के छोटे से गांव में रहने वाले उदित की। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा है। उदित महादेव शिव के परम भक्त हैं और उनके घर के पास ही एक शिव मंदिर भी है। उनका ये रोज का नियम है कि सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर रोज 1 घंटे वहाँ बैठ महामृत्युंजय का जप करना। महादेव शिव की भी कृपा उन पर और उनके परिवार पर हमेशा ही थी। इसी कारण 6 साल पहले ही उदित एक सुंदर बालक के पिता बने। उदित की तरह उनका बच्चा भी महादेव की भक्ति में रुचि लेने लगा। एक दिन की बात है, उदित का बेटा कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वे दूर घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जिस जंगल में वे बच्चे जा पहुंचे थे वहां गांव के लोग जाने से भी डरते थे, क्योंकि उस जंगल में कई खतरनाक जंगली जानवर, जहरीले सांप और कीड़े मकोड़ों का खतरा था। परंतु बच्चों को इन सब के बारे में क्या पता, वे तो खेलते खेलते उस घने जंगल में जा पहुंचे। उदित का बेटा उस जंगल में पहुंच खेल खेल में एक पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु कुछ ही देर में उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वे पेड़ के नीचे गिर जाता है। अब अन्य साथी उसकी मदद के लिए आगे गए तो उन बच्चों ने देखा कि उस पेड़ पर पहले से ही एक भयंकर और जहरीला सांप बैठा था, जिसने उदित के बेटे को डस लिया था। सभी बच्चों ने मिलकर उदित के बेटे को उठाया और वापस गांव की तरफ भाग गए। गांव में पहुंचते ही अपने बच्चे को देखकर उदित की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वे उनका इकलौता बेटा था। बच्चे का पूरा शरीर सांप के काटने से नीला पड़ चुका था। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वे बच नहीं पाएगा। उस समय गांव में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे। उदित ने उन दोनों व्यक्तियों को बुला लिया। एक एक करके दोनों वैद्यों ने उदित के बेटे को देखा। उसकी नाभि पकड़ते ही दोनों ही समझ चुके थे कि बालक के प्राण अब जा चुके हैं। उन्होंने उदित को कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। उदित और उसकी पत्नी ने जब ये सुना तो दोनों की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी भी उदित को महादेव पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने बेटे को हाथ में लिया और शिव मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। उदित ने अपने बेटे को शिवलिंग के सामने रखा और महादेव को हाथ जोड़ते हुए बोला कि महादेव, तुम तो जानते हो कि मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों के ही इस बच्चे में प्राण बसते हैं। यही हमारी पूरी दुनिया है। इसके बिना दुनिया का कोई भी सुख हमारे लिए फीका है। हे भगवान, आखिर तुमने मेरे बच्चे को मुझसे क्यों छीन लिया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी या मुझसे कोई गलती हो गई थी? प्रभु, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके मंदिर में इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा। और फिर उदित जोर जोर से रोते हुए महामृत्युंजय का जप करने लगा। अभी लगभग कुछ ही समय बीता होगा कि तभी अचानक से मंदिर में तेज हवाएं चलने लगी और मंदिर की घंटियां उस हवाओं की वजह से जोर जोर से बजने लगी। तभी मंत्रों का जप कर रहे उदित के कानों में एक हल्की सी आवाज़ आती है, पुत्र,
तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, बल्कि वे तो सो रहा है। तुम क्या उसे जगाओगे नहीं? इतना ही सुनते उदित ने तुरंत अपनी आंखें खोली, परंतु आसपास कोई भी नहीं था। फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा, तब वे गहरी आवाज़ी ले रहा था, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। मनीष के बेटे ने उठते ही कहा कि पापा, हम मंदिर कब पहुँचे? मैं तो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था ना। अपने बेटे को जिंदा देख उदित की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी छाती से अपने बेटे को लगा लिया। दोस्तों, महादेव की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों को किसी भी तरह के कष्ट नहीं दे सकते, सही समय पर अपने भक्तों की नैया पार लगा देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।